थोड़ा सा भी डर लगता है बोलने में। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नमो नमः सर्वेषां सुस्वागतम् अस्ति। अद्य अहमस्मि नजफगढ़े यत्र पञ्चमुखी भगवते हनुमतस्य किमस्ति देवालयमस्ति। अत्र भवान् पश्यन्तु सर्वे देवाः प्रतिष्ठिताः उपस्थिताः वर्तन्ते। तर्हि अद्य मम सम्मुखे यः अस्ति यस्य परिचयं अत्यन्त किमस्ति दुर्लभं परिचयम् अस्ति, प्रायशः न मिलति। तर्हि परिचयम् अस्ति। नमो नमः। नमस्कार, कृपया आप पहले अपना परिचय दीजिए। परिचय है मेरा ग्राम बमनेता पोस्ट तरकारी जिला महोबा उत्तर प्रदेश। मेरे पिताजी का नाम है गोविंदास, मेरी माताजी का नाम है श्यामबाई, उनका जबकि देहांत हो गया। अच्छा। और मैं यहाँ 2008 में आया था श्याम विहार में। यहीं 40 फुटा रोड बुद्ध बाजार में रहता हूँ, हाई टेंशन के नीचे। अच्छा। कृपया मुझे ईश्वर की कृपा हो गई, उनका लगन है, उनकी इतनी कृपा हो गई ताकि मैं खुश हो गया और उनका ज्ञान हो गया ताकि मैं संसार में जगा सकूँ सोए हुए इंसान को। हाँ, तो कृपया आप बताइए। अब मैंने महोदय महमद्य संस्कृतम वदतु, संस्कृत बोलिए। ये पुस्तक जो आपको मैं भेंट कर रहा हूँ इससे आप संस्कृत सीख जाएंगे। आप वैसे सत्संग में निपुण हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब आपको संस्कृत आ जाएगी तो आप भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, शिव पुराण और सुंदरकांड, रामचरितमानस, अनेकों ग्रंथों को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सत्संग सुना सकते हैं। लेकिन अभी आप हमें ये बताएंगे, अभी तो आपको कुछ नहीं आता, संस्कृत नहीं आती, नहीं, तब भी आपको सत्संग आता है? आता है। तो जरा सुनाइए सत्संग। ऐसा है कि भगवान की कृपा हो गई और जब हमको भगवान वहाँ से भेजता है यहाँ रक्षा करने के लिए, माँ बाप की और देश की रक्षा करने के लिए, लेकिन हम एक खो जाते हैं। इस जिंदगी में ना हम कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाना है। ऐसा लेके जाना है ताकि भगवान भी नमस्कार करे हमको। जय हो। और जब हम गर्भ में रहता है माँ के, तो हम हे भगवान हमें इस नर्क से निकालो। जब निकाल देते हैं तो हम वहाँ रोने लगते हैं, कहाँ है, हम खो जाते हैं इस दुनिया में जी। ना कोई दिखाई देता है ना कुछ। इसके बाद हम कहते हैं भगवान हम आपका नाम लेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं। और भूलने के बाद फिर जब हमको होश आ जाता है तो खेलने में कूदने में उठ जाते हैं और हमको माता पिता वो बताते हैं कि भाई पढ़ो लिखो, लेकिन हम गलत रास्ते पे भटक जाते हैं और भगवान के पास नहीं मिल पाते हैं और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए हमको ऐसा सक्षम बनना है, देश को जगाना है, सनातन धर्म को बचाना है और भारत को बिल्कुल माता गांधी बनना है। हमको देश जैसे आज़ाद हुआ था उसी प्रकार से चलाना है ताकि इंसान जाग सके, हर एक इंसान गांधी बन सके, भारत को ही जगा दे ताकि ईश्वर की कृपा हो जाए। हम यही कहते हैं सब लोगों के कि घर घर गांधी बनना है, हमको घर घर सेवा करनी है, माँ बाप की इतनी सेवा करनी है ताकि माँ बाप अगर खुश हो जाएं तो समझ लेना हमको भगवान मिल गया। और जिसके माँ बाप खुश हो जाते हैं उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है और ईश्वर की प्राप्ति होने के पास किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ज्ञान इतना हो जाता है ताकि हमको बिल्कुल खुश रहते हैं। और भगवान से मिलने के लिए यही विनती है कि माँ बाप का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में। माँ बाप जो शिक्षा देते हैं वो अच्छी देते हैं, उनका प्रण करना चाहिए। रोज़ सुबह उठ के माँ बाप को हाथ पैर पकड़ना चाहिए और उनकी बात का आदेश का पालन करना चाहिए। पालन करने के बाद माता पिता जिस रास्ता पे कहें वो बात माननी चाहिए। और यही कहते हैं कि भगवान से सुबह उठ के 5 बजे का एक ऐसा चीज़ होता है कि जो समय बर्बाद कर देता है वो जिंदगी में आंसू के सिवा और कुछ नहीं पा पाता है। सही बात, बिल्कुल। एक समय एक ऐसी चीज़ होती है ताकि हमें भगवान से भी मिला देता है और मिलने के लिए हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमको समय का उपयोग करना आता है तो हमें भगवान के पास भी रहना आता है और भगवान से जिसका प्रेम हो जाता है उसको जिंदगी में कभी किसी की ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे बड़े माँ बाप होते हैं भगवान, इसके बाद ही सारे देवी देवताएं ही भगवान होते हैं।
इसलिए पहले माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, इसके बाद ही ईश्वर से मिलना चाहिए। माँ बाप ही ईश्वर होते हैं, माँ बाप ही शिक्षा देते हैं। इसके बाद जो शिक्षा गुरु बनाते हो वो सब ऐसे फिर 1 2 3 ऐसे शिक्षा गुरु बनते रहते हैं। लेकिन उनका भी सबसे आज्ञा का पालन करना चाहिए, कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ताकि हमको संसार सागर से मुक्ति मिले और संसार सागर में ऐसा जगा सके सोए हुए इंसानों को, ताकि भारत देश गांधी की तरह रहे, जैसे गांधी जी ने आज़ाद किया था। मैं अभी यहीं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। बहुत जय हिंद, जय भारत। जय भारत। बहुत सुंदर। आपने जो है कि बड़े ही सुंदर वक्तव्य से आपने ये कार्य किया है और इतना अच्छा वक्तव्य दे करके आपने हमें भी कृतार्थ किया है। आपके मुख से वाणी जो निकली है, जो उत्सर्जित हुई है, अत्यंत निपुण व वाणी है। इसमें महोदय का जो पहले प्रसंग आता है, उसे जब हम शिवपराध क्षमापन स्तोत्र पढ़ते हैं तो वहाँ पे यही आता है कि आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम। जब मैं कर्म के अनुसार माता के गर्भ में रहता हूँ, मात्रे कुक्षो स्थितम माँ वीणा मूत्रा मेध्य मध्य क्वथयति नितराम, और मैं माँ के गर्भ में जो है कि मल मूत्र के बीच में क्या रहता हूँ, ऐसे लटपटाता रहता हूँ, और मैं क्या भगवान से क्या प्रार्थना करता हूँ कि मैं बाहर आ जाऊँ। ऐसा हमारे भगवान से प्रार्थना होती है। लेकिन तब क्या होता है, जैसे हम बाहर आ जाते हैं तो फिर से माया में हम ग्रसित हो जाते हैं। और बाल्यावस्था कैसी होती है, केवल माँ के स्तनपान करने में, खेलने में, कूदने में। और जैसे हम होते हैं प्रौढ़ौ हम यौवनस्थो विषय विषधरे पंचभिर्मर्म संधौ दष्टो नष्टो विवेकः सुतदन युवती स्वाद सौखी निषण्णः शैवी चिंता विहीनम मम हृदय महो मान गर्भादिरूढ़ क्षंतव्यो में पराधा शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। और जब हम जवान होते हैं तो क्या होता है, प्रौढ़ो हम यौवनस्थो, हमारी जो युवावस्था होती है, प्रौढ़ो हम यौवनस्थो विषय विषधरे, 5 प्रकार के पीड़ा हमें सताती है। क्या क्या, सुत, धन, युवती, स्वाद। इनके स्वाद में ही हम क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं। और शैवी चिंता विहीनम, भगवान शिव के चिंतन के विहीन हम क्या कर देते हैं, शैवी चिंता विहीनम मम हृदय महो, मेरा जो हृदय है वो क्या हो जाता है, अभिमानित हो जाता है, वह उसमें अभिमान आ जाता है। मान गर्भादिरूढ़म क्षंतव्यो में पराधा। हे भगवान शिव, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। तो आदरणीय जी ने आपको बहुत ही अच्छा जो है कि समय सत्संग सुनाया प्रातः काल में। उनका कहने का अर्थ है कि गांधी जी, अर्थात जिस प्रकार से गांधी जी ने सबको एक किया था, उसी प्रकार से हमें भी क्या करना चाहिए, हमें एक होना चाहिए। कुल मिला के हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए और इस पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम इस प्रकार के भाव से देखना चाहिए। तो सभी का सादर नमस्कार सभी को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।